अस्सलाम वालेकुम। बायो के नेक्स्ट लेसन प्लान के साथ स्टार्ट लेंगे हम इस वीडियो का। एज़ यूजुअल वही डेटा होगा। क्लास 9th है, पीरियड जो भी आपका क्लास में है, 3rd है, 4 है, जो भी है। टाइमिंग भी आप अपने हिसाब से यहाँ लिखेंगे। सब्जेक्ट बायोलॉजी है। मेथड जो है वो सबसे जो हमें फेवर करता है इस वक्त वो स्टूडेंट सेंटर्ड ही है। इसके अलावा अगर आप कोई मेथड रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। उसके बाद चैप्टर 3 है हमारे पास बायोडाइवर्सिटी। इसमें मैंने 2 टॉपिक रखे हैं क्योंकि डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो है वो छोटा था, तो साथ मैंने दूसरा भी मिला लिया क्योंकि अब हम एक एक छोटे छोटे टॉपिक्स के लिए लेसन प्लान तो नहीं रेडी करेंगे ना। हम ज़ाहिर है जो है वो इस तरह से लेसन प्लान बनाएंगे कि बेशक जिसमें हम एक ही पीरियड में 2 टॉपिक अगर ले सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं ले सकते हैं तो हम अपने एक लेसन प्लान को 2 या 3 दिन तक भी लेके जा सकते हैं। SLOs में देखें, ये जो हमने यहाँ लिखा है, जितनी भी हमारे पास ये हैं, ये सब यानी स्टूडेंट्स हमें एंड में लेसन प्लान के बता पाएँ। क्या बता पाएँ? वो बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन बता पाएँ, इम्पोर्टेंस बता पाएँ, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को डिफ़ाइन कर पाएँ। उसके बाद हमारे पास है टेक्सोनोमिक हेरिटेज, उसके बारे में बता सकें। क्लासिफिकेशन के एम्स हैं, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। आप नोट कर रहे होंगे कि यहाँ मैंने बहुत ज़्यादा SLOs लिखे हैं जो किसी तरह से भी पॉसिबल नहीं है कि एक ही पीरियड में हो सके। तो वही पहले वाली बात जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि आप बेशक जो है वो इनको 2 या 3 दिन, इवन आप 1 वीक भी चला सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर आप एक ही दिन में एक लेसन प्लान, अगर आपसे कोई पूछता है कि आपने इतना लेंदी बना लिया है तो आप पूरा हफ्ता क्यों चला रहे हैं, आप कह सकते हैं कि हमने इसमें से एक पीरियड में जो है इसी लेसन प्लान को लेते हुए हमने 1-2 जो हैं यहाँ से SLOs आप टिक कर लें कि आज हमने इनको लिया है। नेक्स्ट डे इसी तरह सारा लेसन प्लान एज इट होगा, लेकिन हम जो है वो दूसरे SLOs पे काम करेंगे। तो आगे आ जाते हैं इंस्ट्रक्शन मटेरियल पर। उसमें एज यूजुअल टेक्स्ट बुक है, कलर चॉक्स हैं हमारे पास, ब्लैक बोर्ड्स हैं, और अगर और भी कोई ऐसी चीज़ आपके जहन में आती है तो आप उसे रख सकते हैं। मोटिवेशन में सिंपल क्वेश्चनिंग है, हम सिंपल क्वेश्चनिंग को ले सकते हैं साथ। अब जैसे बायोडाइवर्सिटी जो है यहाँ, क्योंकि मेरा मकसद बायोडाइवर्सिटी पे लेक्चर देना नहीं है, इसलिए मैं इस टॉपिक के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रही हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ जो है मेरा फोकस इस वक्त लेसन प्लान पे है। तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो असल में जितने भी रीजन्स हैं हमारे पास, जितने भी इलाकों में या कॉन्टिनेंट्स में या कंट्रीज़ में डिफरेंट जो हमारे पास एनिमल्स रह रहे हैं, तो उनमें देखें कितना चेंज आता है, वेरिएशंस आती हैं। तो इसी हिसाब से मैंने मोटिवेशन में ये 2-3 सिंपल से क्वेश्चन रखे हैं। मोटिवेशन हमेशा सिंपल ही अच्छी लगती है ताकि बच्चा जो है वो बहुत जल्दी से आपकी बात को पिक कर ले। जैसे पोलर बेयर सर्वाइव इन पाकिस्तान, सॉरी, कैन पोलर बेयर सर्वाइव इन पाकिस्तान, यानी अब जो बेयर्स मिलते ही हमें जो है वो ठंडे इलाकों में है, ज़ाहिर वो पाकिस्तान में सर्वाइव नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या है, पाकिस्तानी एनिमल्स कैन सर्वाइव इन द कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका, यानी जो ठंडे इलाके हैं, अंटार्कटिका है जो कितना ठंडा है, क्या वहाँ पे हमारे पाकिस्तान के जो एनिमल्स हैं जो गर्म इलाकों में रहने वाले हैं, क्या वो वहाँ सर्वाइव कर सकते हैं? तो ज़ाहिर स्टूडेंट का आंसर होगा नहीं। तो आपने उसका रीज़न पूछना है। बच्चे खुद से कुछ ना कुछ आपको बता देंगे क्योंकि ये 9th क्लास का स्टूडेंट है, छोटा बच्चा नहीं है, कुछ ना कुछ उसकी अंडरस्टैंडिंग पहले से है। और अगर नहीं भी है तो इस क्वेश्चनिंग के बाद या उनसे बात करने के बाद हम इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे कि हमें किस तरह से आगे इस टॉपिक को एक्सप्लेन करना है। उसके बाद टॉपिक अनाउंसमेंट आ जाएगी, वहाँ जो है ज़ाहिर है हम बता देंगे कि बायोडाइवर्सिटी है और एम्स हैं प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन है। अब यहाँ पे हम इनफॉर्मल लेक्चर को लेंगे। अब ये फॉर्मल लेक्चर वो है जिसमें सिर्फ टीचर बात कर रहा होता है, और इनफॉर्मल लेक्चर कौन सा होता है, जिसमें हम स्टूडेंट से साथ साथ क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं और वो हमें जो है वो साथ साथ इन्वॉल्व हो रहा होता है हमारे साथ। अब आ जाती हैं स्टूडेंट एक्टिविटीज़। उसमें फ़र्स्ट है रीड केयरफुली द डिस्ट्रीब्यूटेड पैराग्राफ इन ग्रुप बना लें, बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दें पैराग्राफ्स को अगर हमें टाइम को कवर करना है। और इसके साथ साथ एक और एक्टिविटी भी है जो मैंने यहाँ तो नहीं लिखी है लेकिन वैसे ही बता रही हूँ क्योंकि एक्टिविटीज़ तो बहुत सारी हैं।
यहाँ जो मैंने एक्टिविटीज़ लिखी हुई हैं ये वो वाली हैं जिसमें आपको काम किए बगैर जो है वो, अगर सडनली आप चाह रहे हैं अपने लेसन प्लान को, आपके पास टाइम नहीं है बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ प्लान करने की, तो ये वो सिंपल एक्टिविटीज़ हैं जो आप क्लास में करवा सकते हैं। लेकिन एक एक्टिविटी और भी है, जब आपने पैराग्राफ डिस्ट्रीब्यूट किया है स्टूडेंट्स में तो उनके साथ ही आप उन्हें एक और एक्टिविटी जो है जिसका नाम है टेक्स्ट रीडिंग विद क्वेरी, यानी आप उन्हें ये चीज़ कह दें कि आप पढ़ रहे हैं पैराग्राफ तो वैसे ही आपने पढ़ना है, उसमें आपको जो समझ में आ रहा है उस लाइन के आगे प्लस का साइन देते जाएं, और जो नहीं समझ में आ रहा वहाँ पे आप जो है वो माइनस का साइन देते जाएं। उसके बाद ये है कि फिर स्टूडेंट्स को हम कह सकते हैं कि एट द एंड ऑफ द रीडिंग आप उन माइनस वाले जो हैं वहाँ से आप क्वेश्चंस जनरेट करें, क्वेश्चंस बना के पूछ लें। और अगर नहीं तो जब आप खुद चल के जो है वो राउंड ले रही होंगी तो आप देख सकती हैं कि बच्चों ने किन किन लाइंस पे नेगेटिव साइन दिया है। आप अपने लेक्चर्स में उनको जो है वो साथ ऐड कर लेंगे, आपको आपका लेक्चर देना इजी हो जाएगा। थिंक साइलेंटली अबाउट मेन पॉइंट्स ऑफ लेक्चर। अब बच्चों को आपने ज़ाहिर है स्टूडेंट एक्टिविटीज़ से पहले आप इनफॉर्मल लेक्चर जो है वो डिलीवर कर चुकी हैं। अगर अब जो है ये एक मेंटल एक्टिविटी में आता है, माइंड को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी ये साइंटिफिकली यूज़ होता है कि आप एक बार जो है उस डेटा को ज़रूर कलेक्ट करें जो आपने अभी लिया है। तो अब स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने माइंड में उस डेटा को रिकवर करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो एब्जॉर्ब कर पाएँ वो। फिर आप बच्चों से ये कह देंगी, अब विद इन 5 मिनट की एक्टिविटीज़ हैं, ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है इन्हें। डिस्कस इन ग्रुप अबाउट लेक्चर व्हाट दे अंडरस्टैंड। अब जो समझ में आया, जो उन्होंने रिकॉल किया अभी अभी सुन के, अब बच्चे जो हैं उसको स्टूडेंट्स जो हैं वो डिस्कस कर लें। शेयर विद क्लास इन ग्रुप इन फ्रंट ऑफ द क्लास व्हाट दे अंडरस्टैंड। अब आपकी मर्ज़ी कि आप जो है वो बच्चों को क्लास में बाहर बच्चों के सामने खड़ा होकर जो है वो उनसे प्रेजेंटेशन ले लें या अपनी जगह पे वो बताते जाएं। अब इस सारे के बाद जो है वो आपने समझें स्टूडेंट एक्टिविटीज़ हो गई, उनको आपने थोड़ा बहुत इंगेज कर दिया उसमें। उसके बाद असेसमेंट हो जाता है, उसमें क्वेरी है। क्वेरी मतलब आप छोटे मोटे क्वेश्चंस खुद से पूछ लें इस तरह के जो आपको लगता हो कि बच्चे जो हैं अगर नहीं समझ पाए हैं तो उनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। डेफिनेशन जो है वो तो ज़रूर पूछनी है बायोडाइवर्सिटी की, क्योंकि यही तो हमारा टॉपिक था मेन। उसके बाद आप कह सकती हैं कि टेल मी अबाउट इम्पोर्टेंस, यानी वही क्वेश्चंस पूछने हैं। आगे है व्हाट डू यू नो अबाउट हिस्ट्री ऑफ द क्लासिफिकेशन, जो कुछ मालूम होगा बच्चे बता देंगे। व्हाट आर द एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अब देखें यहाँ पे जो है अगर आपको कोई कमी फील होती है बच्चों के आंसरिंग में तो आप वहाँ पे उन्हें फीडबैक में क्या हो जाएगा, आप वहाँ पे उन्हें वो क्लियर कर देंगी। उसके बाद है राइटिंग, राइट टेक्सोनोमिक हेरिटेरी ग्रुप टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन। अब यहाँ आप क्या कह देंगे कि कुछ ना कुछ वो आपको जो है वो राइटिंग भी करके दिखा दें। अब वही बात ये है कि अब कितना टाइम है आपके पास, आपने ये सारी टाइमिंग के हिसाब से रखनी है। ज़रूरी नहीं है कि आप ये सारे स्टेप्स लें, आप कुछ एक्टिविटीज़ इसमें से जो है वो स्टॉप भी कर सकते हैं, कुछ स्किप भी कर सकते हैं। फीडबैक जो है वो मैंने बुलेट वर्ड्स के तौर पर लिख दिया, इसके आगे स्टेटमेंट नहीं दी कि आप बेशक जो है वो यहीं से आप समझ जाएंगे कि फीडबैक में आपने क्या देना है कि जो कमियां थी बच्चों की असेसमेंट में जो शो हुई हैं वो आपने कवर कर देनी है। अब ये सारे जो बीच में लिखे हैं मैंने, अब होमवर्क में क्या है, एमसीक्यूज आप दे सकते हो, शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन जो हैं वो आप बता सकते हैं, उन्हें लिख के ले आएँ। केयरफुल रीडिंग है उन 2 पेजेस की जो आपने अभी दिए हैं। तो अब इसमें जो है वो अकॉर्डिंग टू नीड आप कमी बेशी कर सकती हैं। उम्मीद है कि लेसन प्लान आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।